राम राम। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में श्लोक 15 तक हमने देखा कि भगवान रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों के गुण की चर्चा करते हैं। ये क्या करते हैं, उसी चर्चा को और सूक्ष्मता की तरफ या उनके वृत्तियों की तरफ, गुणों की वृत्तियों की तरफ भगवान ध्यान आकर्षित करने के लिए आगे के श्लोकों में कहना आरंभ करते हैं कि हे अर्जुन, इन गुणों का वास्तविक स्वभाव क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये सतोगुण है, ये रजोगुण है और ये तमोगुण है? और इन गुणों का परिणाम क्या है, फल क्या है? अधिकतर हम वस्तुओं को फल के माध्यम से समझते हैं। इसका फल अच्छा होगा तो हम उसको अच्छा मानते हैं, इसका फल बुरा होगा तो हम बुरा मानते हैं। भगवत गीता फल को देखकर कर्म करने की वृत्ति की निंदा करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं फल की चिंता ही नहीं करनी है। लेकिन फिर भी व्यक्ति फल के माध्यम से ही चीजों को समझता है। किसी को कहो कि ये अग्नि है तो कहेगा तो क्या हुआ? अग्नि है तो क्या हुआ? क्योंकि इस पे हाथ रखोगे तो जल जाओगे। तो अगर उसको जलने का ज्ञान होगा या अनुभव होगा, जला हुआ होगा, तो फिर वो अग्नि को मानेगा कि हाँ, इस पर हाथ नहीं रखना है, क्योंकि इसके फल से वो अवगत है। वैसे इन तीन गुणों के फलों को यदि हम जानेंगे तो अपने कार्यों को, अपनी वृत्तियों को हम सुधारेंगे। भगवान इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं अर्जुन का और कहते हैं कि अर्जुन, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। सतोगुण के फल भगवान बताते हैं। सतोगुण का फल निर्मल होता है, शुद्ध होता है, बड़े काम का होता है। हम कई बार कहते हैं कि मेरा हृदय तो बड़ा शुद्ध है, परंतु हम अपने कर्मों को नहीं देखते। अपनी किस वृत्ति से, किस गुण से प्रभावित हैं हम, उसको हम नहीं देखते, परंतु हम कहते हैं कि मेरा हृदय एकदम शुद्ध है, मेरे विचार शुद्ध हैं, मेरी भावनाएं शुद्ध हैं। इसलिए भले हम कर्म कुछ भी करते रहें, परंतु उनको शुद्ध मानकर ही अपने आप को धोखा देते हुए जीवन को जी लेते हैं। परंतु भगवत गीता का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को धोखे में नहीं रखता। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान अति आवश्यक है। सनातन धर्म में इस ज्ञान की महिमा इसीलिए गाई गई है क्योंकि यह ज्ञान आपको दृष्टि प्रदान करता है। आप वो चीजें देखते हो जो सामान्यतः सांसारिक चक्षु, जो चर्म चक्षु से नहीं दिखता। इस चर्म चक्षु से वो चीजें संसार की जो हैं वैसी नहीं दिखती, कि दिखती हैं जब खुली रहे तब भी और बंद रहे तब भी। खुली रहने पे भी चीजें यथावत नहीं दिखती। रेगिस्तान में चलो तो जल न होने पर भी जल लगता है कि हाँ भाई जल है यहां पर, और आंखें बंद कर लो तो सपने में भी ऐसी चीजें आती जो नहीं होती हैं। कहीं उड़ रहे हैं, कहीं कोई मार रहा है, कहीं हम कुछ आनंद उड़ा रहे हैं, जो कि चीजें हैं नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि हमने सपना देखा या सपना सुना। तो देखने और श्रवण करने से जो चीजें पता चलती है हमें संसार में, वो सही हो या आवश्यक नहीं है। और वही चीज देख करके हर व्यक्ति वही चीज जानेगा, यह भी संभव नहीं है। दृश्य वही हो सकता है। हर व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार किस गुणों से प्रभावित है उसको उस ढंग से समझेगा।
कोई एक व्यक्ति किसी बच्चे को चॉकलेट देता हो, मिठाई देता हो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं। कोई यदि व्यक्ति कोई अपहरण करने वाला होगा तो उसके मन में आएगा, हो सकता है कि ये भी तो नहीं अपहरण कर रहा है, चॉकलेट दे करके बच्चे को बुला रहा है। मैं भी बच्चों को चॉकलेट देता हूं जिससे बच्चे मेरे मित्र बने, मेरी बात सुने, उनके मन में मेरे प्रति प्रेम हो, जिससे जब कुछ अच्छी बात कहूंगा तो वो उसको सुनने का प्रयास करेंगे। बस और क्या उद्देश्य है। कुछ लोग और चॉकलेट देते होंगे किसी और भाव से। तो देने की क्रिया तो वही है, परंतु हमारे भीतर जो भाव हैं हम देखते हैं उसको अलग दृष्टि से। उसी प्रकार की किसी की कही हुई बात कोई आकर कहे, हम अपने भाव के अनुसार उस सुनी हुई बात का अर्थ अलग अलग निकालते हैं, जबकि शब्द वही होते हैं। किसी ने किसी को संदेश भेजा कि उनको कह देना कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। स्वार्थी व्यक्ति सुनेगा, जो चाटुकारिता करने वाला होगा उसके मन में आएगा कि शायद चाटुकारिता कर रहे हैं, कुछ काम होगा। अहंकारी व्यक्ति होगा, उस बात को सुनकर ईर्ष्या में हो जाएगा कि उन्होंने उनकी प्रशंसा की, मेरी नहीं की, मैं भी तो अच्छा हूं। हर व्यक्ति अपने अपने भावना के अनुसार सुने हुए शब्दों का अर्थ अलग निकालेगा। कारण क्या है? कारण हम किन भावों से प्रभावित हैं, किन गुणों से हमारा जीवन संचालित होता है, हमारे विचार संचालित होते हैं, हमारी क्रियाएं संचालित होती हैं। संसार में पढ़ने को, सीखने को बहुत सी चीजें हम पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, लेकिन अपने पास में ही रहने वाले, स्वयं को, पास में रहने वाली चीजों को भी उतनी नहीं जानते और स्वयं को तो कुछ भी नहीं जानते। आजकल संसार में व्यक्ति कितनी चीजें जानता है, नहीं? समुद्र के भीतर कितनी चीजें हैं, आसमान में कितनी चीजें हैं, अलग अलग ग्रहों में क्या चीजें हैं, सब जगह जानने का प्रयास तो करता है, परंतु अपने आप को ही नहीं जानता और बाकी सबको जानने का प्रयास करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं सबको जान लिए तो क्या हुआ, जब आपने अपने आप को ही नहीं जाना, आपका तो सारा प्रयास ही व्यर्थ हो गया। क्योंकि यह शरीर मानव का मिला था उन चीजों को जानने के लिए जो अन्य शरीरों में आप नहीं जान पाए। इसलिए भगवान यहां पर उस ज्ञान को दे रहे हैं जो हम अन्य माध्यमों से नहीं जान सकते। इस ज्ञान को जानने से हम उन चीजों को जान सकते हैं जो संसार के संस्थाओं से, सांसारिक वस्तुओं से, साधनों से हम नहीं जान सकते। भगवान कह रहे हैं कि सात्विकता आपके कर्म को निर्मल बनाती है, आपके कर्म सुकृत बनते हैं, पुण्य वाले बनते हैं। इसका अर्थ ऐसे भी देखिए कि पुण्य कर्म करने से सात्विकता बढ़ती है और सात्विकता होने पर पूर्ण कर्म होता है। तो एक प्रकार का एक चक्र है कि जितने ही आप पुण्य कर्म या अच्छे कर्म, सतोगुणी कर्म करोगे, आपके भीतर सात्विकता उतनी बढ़ेगी, और जितनी अधिक आपके भीतर सात्विकता होगी आपके कर्म उतने ही निर्मल होंगे, पावन होंगे। दूसरों का तो आप उपकार करोगे ही, आप अपना भी उपकार कर लोगे। और रजोगुण के बारे में जो बात भगवान कहते हैं, रजोगुण का एक ही फल है। रजोगुण में रहकर कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक फल मिलता है, वो है दुख। रजोगुणी व्यक्ति सुख पाने के लिए सारे कर्म करता है। जितने भी कर्म करता है, अधिक धन संचय करता है, अधिक नाम कमाने का प्रयास करता है, अधिक ऐश्वर्य पाने का प्रयास करता है, संग्रह करने की उसकी भावना तीव्र होती है। लेकिन उसका फल भगवान ने संक्षेप में कहा, रजोगुणी व्यक्ति के कर्म का फल और कुछ नहीं, केवल दुख है। यह ज्ञान हमारे लिए कितना लाभकारी है। यदि हमें पता हो कि रजोगुण का फल केवल दुख है तो हम इस गुण से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हमें तो लगता है कि रजोगुण का फल सुख है। हर व्यक्ति को लगता यही है,
कर्म करने में या प्रवृत्ति में कोई भगवान उसमें निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं कि बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। बिना कर्म किए कोई जीव एक क्षण भी नहीं बैठ सकता। लेकिन रजोगुण का गुण क्या है? वो आसक्ति करवाता है कि ये चीज ऐसे ही हो, ये चीज इतनी ही हो, इसका फल ऐसे ही हो, ये मेरे पास इतनी हो जाए, मैं उनसे अधिक कर लूं, मेरा उनसे अधिक नाम हो जाए। यही कर्म संग है, कर्म आसक्ति है। इसलिए भगवान बार बार भगवत गीता में कर्म करने का जहां प्रसंग आया है वहां कहें कि कर्म तो करो, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में वास्तव में है भी नहीं। पता नहीं हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती। एक ही घर में दो बच्चे अगर रहें, समान उनको भोजन दो, सब कुछ दो, अंत में उनका जो परिणाम होगा दोनों का अलग होता है, कभी एक नहीं होता। आप दो बीज को लगाइए, दोनों को समान जल और खाद, सूर्य प्रकाश, वायु सब दीजिए, दोनों पौधों की बढ़ोतरी में अंतर होगा, दोनों से उत्पन्न होने वाले फलों में अंतर होगा। हम नहीं कर सकते। हाँ, कृत्रिम चीजों में हम प्रयास कर सकते हैं कुछ सीमा तक, लेकिन उनका फल भी अंतवंत होगा। इसलिए जहां पर भी भोग और संग्रह, ये चीज दोनों याद रखिए, भोग के लिए किया गया कर्म, संग्रह के लिए किया गया कर्म। संग्रह मतलब मेरे पास हो जाए। दुनिया में लोग भूखे मरे, दुनिया में किसी को कैसा भी संकट हो, परंतु ये चीज तो मैं ऐसे ही रखूंगा, ऐसे ही करूंगा। इस भाव से किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उनका फल दुख है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते। जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग को सुख करने के लिए या अन्य जो कर्म करता है उस कर्मों में जब अपनी आसक्ति नहीं रखता, तो कर्म तो वो करता है लेकिन उन कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती, कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं होती, तब वो उससे ऊपर उठ जाता है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। उसको मैं योगारूढ़ मानता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। योग यही है। भगवत गीता के हर श्लोक में योग की ही चर्चा है। योग यही है कि हम सही चीज को सही दृष्टि से देखें। तो रजस का फल भगवान बता रहे हैं कि क्या देखना है हमें। रजस का फल दुख है। भोग और संग्रह के लिए हमारे सभी कर्म चाहे कितने भी अच्छे हों या कितने भी बुरे हों, क्योंकि जब भोग और संग्रह के लिए रजोगुण से प्रभावित होंगे उनका फल सदैव दुख होगा। इसीलिए सभी परिवारों में जहां पे भोग वृत्ति होती है, आपको कभी शांति दिखती है? लोग कहते हैं कि मैंने इतना सब किसके लिए किया था? दुख के लिए किए थे आप। क्योंकि आपकी भावना केवल भोग और संग्रह की थी। आपने भगवत गीता को सही अर्थ में नहीं पढ़ा था, ना तो सुना था, इसलिए उसका फल तो दुख होना ही है। इसलिए अंत समय में रोना ही है यदि हमने केवल भोग के लिए किया था। तो सतो गुण में रह करके किए गए कर्मों का फल निर्मल है, वो हमें ऊंचे स्थान पर ले जाता है। रजोगुण में रह करके किए गए कर्मों का फल मध्य में दुख वाला, इसलिए हमें वो दुख योनि में ही रखता है, जहां पे दुख मिले या जहां अधिक दुख हो। और जो लोग इन दोनों से भी अलग हों, तमोगुणी हों, उसका फल क्या है? उसका फल तो भगवान कहते हैं अज्ञान है। कभी कभी व्यक्ति को पता ही नहीं होता क्या करता है, कितना सोता है, कितना बोलता है और क्या बोलता है। किसी ने कह दिया बस उसने कर दिया। कभी हम सुनते हैं ना, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। यही तमोगुण है। किसी ने कह दिया मैंने कर दिया, कि कोई कर रहे थे मैंने देख के मैंने भी कर लिया। किसी ने कह दिया भाई आपके कान तो मैंने देखे कौवे लेकर चले गए, तो ठीक है हम कौवे के पीछे पड़ेंगे, जहां भी कौवे मिलेंगे मारता फिरूंगा। मैंने अपने कान को देखने की भी विवेक नहीं था मेरे पास। यही तमोगुण है। न तो अभी की परिस्थिति का विचार करके
न तो भविष्य में होने वाली परिस्थिति का विचार करके अपने लाभ हानि का कोई विचार न करके जो मन में आए सो कर देना, ये तमोगुण है। कोई और कर रहे थे, मैंने भी किया, मुझे भी करना है। संसार में जिसको आजकल हम लोग रैट रेस कहते हैं, रैट रेस इसलिए आया है, जैसे चूहों का रहता है, जैसे चूहों को अनुसंधान रिसर्च करने के लिए रखते हैं, वहां पे उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसलिए वहां पे कुछ खिलौने रख देते हैं, ऐसे गोल गोल घूमने वाले कुछ चकली वगैरह रख देते हैं, तो चूहे उस पर चढ़ते रहते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत यात्रा कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं। वास्तव में वो एक उसकी डंडी को छोड़ के दूसरी को पकड़ता है, बस उसका वही काम है वहीं पर वो, लेकिन अपनी दृष्टि में वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत दूर निकल आया है। वास्तव में हम भी वैसे ही हैं। हम कहां जा रहे हैं हमें नहीं पता, क्यों जा रहे हैं हमें नहीं पता, कब रुकना है और कब चलना ये हमें नहीं पता, लेकिन हम भी चलते हैं क्योंकि हमने देखा है लोग चलते हैं। यही तमोगुण है। इसीलिए पिछली बार हमने जो चौपाई पढ़ी थी, हमें सर्वत्र यही तो दिखता है कि सर्वत्र तमोगुण ही है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत कली प्रभाव विरोध चाहूं ओरा, कली प्रभाव विरोध चाहूं ओरा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। ये जो वृत्ति भगवान बता रही है यही तमोगुण है। तमोगुण मतलब कोई ऐसे नहीं कोई सामान सब जगह फैला है, ये भावनाएं सर्वत्र यही व्याप्त हैं। लोभ जो कि रजस है, जिसके कारण व्यक्ति कर्म करता है लोभ के कारण और फल पाता है दुख। और अज्ञानता, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बैठाकर उसको पूछिए, मैंने कई बार ऐसे अपने स्वजनों से बात करते समय कि आखिर आप चाहते क्या हैं, ये बड़ा सरल प्रश्न है, बहुत कठिन होगा व्यक्ति को उत्तर देना। इसलिए इस प्रश्न को हम अपने से ही पूछें कि हम चाहते क्या हैं, हमें क्या चाहिए, मेरी आवश्यकताएं क्या हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये हमारा कितना बड़ा काम होता है। और उसके बाद ही सारी चीजें आती हैं। अगर हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग सही न हो तो हमारी सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। प्रोजेक्ट कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, न तो बजट में न तो अपने अचीवमेंट में। लेकिन हमने अपने जीवन की ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं की, रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग ही नहीं की। जब मन में आया जो किसी ने कह दिया कर दिया, हम भी करते। आजकल लोग ऐसा करें, अच्छा हम भी करते, कर लेंगे, खुद भी लग गए, बच्चों को लगा दिए, परिवार को लगा दिए, सब चीजें अपनी जो भी उसमें लगा दिए। यही तमोगुण है। तमोगुण अज्ञान से आता है और अज्ञान को ही बढ़ाता है, क्योंकि तमस का अर्थ ही अंधकार है। इसमें कुछ दिखता नहीं व्यक्ति को। घनघोर अंधेरी रात में तूफान से बड़े ककड़ीले सघन वन में कोई चले, वही तमोगुण है। कहीं सर्प मिलेंगे, कहीं बाघ मिलेगा, कहीं सिंह मिलेंगे, कहीं भालू मिलेंगे, कहीं कौन मिलेंगे, और सब बड़े घातक हैं, कब खा जाएंगे हमें नहीं पता। यही तमोगुण है। हम अपनी क्रियाओं को इसी में संचित कर रखे हैं। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए इस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि तमोगुण के अधीन हमें पता ही नहीं है। हमें कब सोना है और कब उठना है कितना सरल कार्य है, ये कोई सिखाने की चीज नहीं। पशु सदैव समय पर सोते और समय पर उठते हैं। पशुओं को आप कभी देखें कि वो भूल गया या देर से सो रहा है और देर से उठ रहा है। तमोगुण व्यक्ति को पशुवत आचरण करवाता है और
पशुवत भी नहीं, पशुओं से भी आगे गिरा देता है। हर व्यक्ति न तो समय पर सोता है न समय पर उठता है, न तो अपनी कार्यों को जब करना चाहिए तब करता है, और न तो जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उनको छोड़ता है। बड़ी सरल चीज है, आप जरा ध्यान से चिंतन कीजिए कि यही तमोगुण है। हमें पता है कि हमें क्या करना है, परंतु हम करेंगे नहीं। हमें पता है कि ये नहीं करना है, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यही तमोगुण है। और इसका फल क्या है? अज्ञान है, मोह है। मोह मोह आदि तम, गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह आदि सब तम है, तमस है यही। और इन चीजों का परिणाम क्या है? अंततः चलो, हमने, भगवान ने कहा है तो छोटी चीजें आप संसार में रहते हुए पाओगे कि रजस गुण में रहोगे तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख की चाह में दौड़ोगे और मिलेगा कुछ और। तमोगुणी रहोगे, मोह में पड़े रहोगे, आपकी क्रिया का कुछ पता नहीं, आपके विचार का कुछ पता नहीं, आपके खान पीन का कुछ पता नहीं, तो संसार में आपका जीवन ऐसे ही बीतेगा। और सतोगुणी रहोगे तो अच्छे काम करोगे, लोगों के जीवन में सुख लाओगे, अपने जीवन में सुख लाओगे, लोगों के ऊपर दया करोगे, कृपा करोगे, भलाई करोगे और अपना भी भला करोगे, पुण्य कमाओगे। तो जो सतोगुणी है, जब संसार को छोड़ते हैं तब उनकी ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर जाते हैं वो। इसलिए भगवान यहां कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति, जाते हैं वो। और जो तामसी लोग हैं उनके लिए भी कहें को भी जाते हैं। उनके लिए कितना घोर शब्द भगवान उपयोग करते हैं, यहां पे कहते हैं जघन्य गुण वृत्तिस्था। देखिए, सचेत हो जाना चाहिए हमें। भगवान तमोगुण को केवल ये नहीं कहते तमोगुण है, वो कहते हैं जघन्य गुण वृत्तिस्था। तमोगुणी लोग ऐसी स्थिति में होते हैं कि उनको निकालना बहुत कठिन होता है। जैसे कभी कोई सब्जी या दाल या चावल जल जाए, वो किस प्रकार चिपक जाता है, उसको छुड़ाना बहुत कठिन होता है। तमोगुण जीव को ऐसी वृत्तियों में डाल देता है जिससे निकलना कठिन होता है। जघन्य गुण वृत्तिस्था, उनकी आदतें ऐसी बुरी हो जाती हैं, उसमें से निकलना उनके लिए कठिन होता है, वो चाहकर भी नहीं निकल पाते। एक तो उनको पता नहीं होता, कभी कोई कह भी दे तभी भी निकलना कठिन होता है। ऐसे लोग नीचे जाते हैं। तो भगवान करें, एक लोग ऊपर जाते हैं और एक लोग नीचे जाते हैं। लेकिन राजसियों के लिए कह रहे हैं वो कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। मध्य तिष्ठन्ति, कहते हैं वो लोग वहीं बैठे रहते जहां है उनका जीवन बीतेगा, फिर वो मरेंगे, फिर शरीर धारण करके वहीं आसपास जन्मेंगे, उन्हीं लोगों में जिनके साथ उनकी ईर्ष्या थी, जिनके साथ उनका स्पर्धा थी, जो उनकी इच्छाएं बची रह गई थी, और कुछ उनका धन संचय, मान लो किसी ने बहुत धन संचित कर लिया, उसका मन उसी पे है, उसने कर्म ऐसे किए कि उसको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, तो भगवान वहां पे सर्प ही बना के भेजेंगे कि उस धन के पास तू ही रह, उस परिवार में तू रह, कुत्ता बनाकर भेजेंगे, भैया तू रह वहां, सेवा ले, क्योंकि तूने कर्म तो अच्छे किए थे, रजसी था, इतना सब किया था, सेवा किया था, परंतु कर्म तेरे अच्छे नहीं, लेकिन रहना तुझे इन्हीं लोगों के बीच में, तो वहीं जन्मेगा, फिर हम कभी उसको ले आएंगे या कभी हमें मिल जाएगा, कभी बिल्ली बन करके, कभी कुछ और मिल करके, कभी कुछ और बन करके, लेकिन रहेगा उन्हीं लोगों के बीच में। ये रजोगुण का फल है। तो भगवत गीता हमारे कल्याण के लिए कहती है इन गुणों से ऊपर उठना, यही मुख्य उद्देश्य है। हम इनको जान गए तो अच्छी बात है, लेकिन जानकर फिर क्या, जान करके इनसे ऊपर उठिए। ऊपर कैसे उठेंगे, इसी की चर्चा होती है। भागवत पुराण में बहुत सुंदर दोहा, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर है। इसको अगर हम याद रखें तो हमारी सभी क्रियाएं कम से कम सतोगुण की तरफ जाएंगी, बिना कुछ किए। कैसे हमारे गुण बढ़ते हैं, देखिए, आपको तमोगुण बढ़ाना है तो, रजोगुण बढ़ाना है तो, और सतोगुण बढ़ाना है तो, तीनों के लिए एक ही काम करना है। काम कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है आपको जिस गुण में जाना है, तीनों के लिए एक ही काम करना है। कहते हैं, बड़ा सुंदर है, देखिए, आगमोपह प्रजादेशः कालः
कर्म च जन्म च ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। गुणों को बढ़ाने के लिए 10 चीजें हैं। कहते हैं 10 चीज हैं। जन्म, जहां जन्म होगा उस स्थान के पे रहने वाले लोगों के अनुसार गुण होगा ही होगा। तमोगुणियों में जन्म होने पे स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों के जैसे ही विचार होगा। सतोगुणियों में रहने पर स्वाभाविक रूप से, इसमें कभी कभी अन्यथा चीजें हो सकती हैं परंतु सहज रूप से यही होगा। और दूसरा कहते हैं आगम, जिस प्रकार की पुस्तकें आप पढ़ोगे, पढ़ते तो सब हैं, नहीं पढ़ते, कई कई यात्रा करते समय हम देखते हैं लोग इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ जाते हैं। फिर फ्लाइट में यात्रा करते समय देखता हूं बगल में बैठे रहते लोग ऐसे रखे रहते हैं। और हम तो अपनी भगवत गीता रामचरितमानस रखते हैं, उतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो पूरा शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि 9-10 घंटे आते आते उनका समाप्त होते रहता है। और भी आप लोग भी देखे होंगे, पढ़ते हैं बहुत लोग, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं यह आवश्यक है। खान पीन जलह आपह, भगवान कहते हैं जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं, भोजन तो सभी करते हैं लेकिन कैसा करते हैं। प्रजा, किस प्रकार के लोगों के बीच में रहते हैं। अकेला तो कोई रह नहीं सकता, नहीं कि मैं अकेला रहूंगा, विविक्त देशी से तो भगवान कहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता कि मैं अकेला ही रहूंगा, संभव नहीं है। जिन तरह के मित्रों के साथ रहते हैं, जो हमारे मित्र हैं, यहां के भी कुछ दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने कहा है कि यू टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। बस इतना करना है कि अपने मित्रों को बताइए, मैं कहूंगा आप कौन है। ये हमारे शास्त्रों से ही दर्शन शास्त्र है, कोई नया नहीं बनाए। किनके साथ हम रहते हैं और देश, किस प्रकार के वातावरण में, स्थान में हम रहते हैं। अब कोई कैसीनो में बैठ कर कहे कि मैं वहां जप करता हूं रोज, वहां रख करके मैं चिंतन भगवत गीता का पाठ करता हूं, ये तो कोई मदिरालय में बैठे पब में, कई लोग आजकल ऐसे भी हमें मिले, क्योंकि मेरी आदत है अधिकतर जिनके साथ भी बातचीत होती है घूम फिर करके कुछ ऐसी चीजों पे चर्चा होती है जिससे वो भी कुछ करें। लोग अच्छे ही हैं, बात का खंडन तो नहीं करते, परंतु कहते हैं कि नहीं मैं ये करता हूं लेकिन ये भी कर लेता हूं। मैं केवल एक हमारे परिचय के थे, साथ में उनके साथ में जॉब करता था पहले, उनका कहना था कि मैं सप्ताह में बस 2 दिन ही पीता हूं, शुक्रवार की रात को और शनिवार को, बाकी 5 दिन में बहुत अच्छे से रहता हूं। तो जिस प्रकार के लोगों के साथ रहें और जैसे स्थान में रहें। हमारे एक मित्र थे, 2006 में हमने उनको कहा कि आप भगवान का नाम जपा कीजिए। उनका तो शुक्रवार शनिवार तो छोड़ ही दीजिए, सप्ताह के अन्य दिनों में भी वो पहुंच जाते थे पीने के लिए। तो उन्होंने, मेरी टीम में ही थे, तो बात तो मान ली, बोले कि ठीक है, तो उंगली पर आते जाते जप किया करते थे भगवान का नाम। फिर बाद में मुझे कहने लगे कि मैं जब पीने जाता हूं तो भी कर लेता हूं, वहां पर जब जाते हैं तभी भी वो उंगली पर कर लेते हैं। तो ऐसी ये है स्थान का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है। आप भले आपको लगे कि कर्म अच्छा कर रहे हो, परंतु वो तामसी ही हो जाता है, आपको तमोगुण की तरफ ही ले जाता है। ये भागवत पुराण कहते हैं। और काल अर्थात समय समय की भी बात होती है। जो कार्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जा सकता है वो मध्य रात्रि में नहीं होता। पूजा पाठ मध्य रात्रि में जो करते हैं वो तांत्रिक लोग होते हैं, चमत्कार प्राप्त करने वाले। लेकिन भगवत भजन करने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त या भोर में करते हैं। तांत्रिक लोग उस समय जब तप नहीं करते, उनका समय अलग होता है। उसी प्रकार संसार में अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोग भी अलग अलग समय ही करते हैं। हम जागते रहे रात में 3 बजे 2 बजे, फिर सोए, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद में उठते ही हम खा लिए, बाद में मंजन कर रहे हैं 2 बजे, सुबह उठते ही पहुंच गए विद्यालय,
आए दोपहर में तब स्नान कर रहे हैं या शाम में सोने जाते समय स्नान, ये काल है। इसका भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है कि हम कब क्या कर्म कर रहे हैं समय पर। इसलिए हमारे यहां सुबह उठते ही स्नान करने की विधा है। पहला कम से कम एक बार स्नान तो बाद में दिन में करिए आप जब करना है, लेकिन पहला स्नान तो सुबह उठते ही है, उसके बाद बाकी सब कार्य दूसरे। इससे भी हमारे भीतर इन गुणों का संवर्धन होता है, कब हम क्या करते हैं। और कर्म जो काम करेंगे होगा ही। उसी प्रकार ध्यान, किन चीजों का हम ध्यान करते हैं, अपने चित्त में किन को रखते हैं, यही ध्यान है। चित्त में आप जिस व्यक्ति को रखोगे, जैसा उसका गुण होगा वो गुण आपके हृदय में आ जाएगा। जो मैं उदाहरण देता हूं कई बार, यदि हमारे घर में नलिका हो, पाइप हो जिससे हमें जल आता हो, उस पाइप को यदि मैं गटर से जोड़ दूं तो जब भी नल को चालू करूंगा तो गटर का ही पानी पीऊंगा मैं, कितना भी प्रयास कर लूं। वैसे ही मैंने अपने चित्त को जिन लोगों से जोड़ रखा है, उनके गुण मेरे हृदय में प्रकट होंगे, उसी अनुसार मेरा आचरण होगा। यहां कहते हैं कि ध्यान और मंत्र, मंत्र भी है जो हम चीजों, मंत्र या मंत्री हमारे मंत्री जैसे होंगे या जिन प्रकार के लोगों की सलाह को हम मानेंगे, और हमारे संस्कार। देखिए संस्कार तो व्यक्ति के पूर्व कर्मों से होते हैं। इसके कारण स्वाभाविक रूप से व्यक्ति वैसे ही, कभी कभी बच्चे छोटे ही होते हैं, कुछ बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, कुछ बड़े बड़े शांत होते हैं। ये उन पूर्व जन्म में किए हुए उनके कर्मों का संस्कार उनके ऊपर है। परंतु अपने कर्मों से हम उनको बदल सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां कहते हैं कि इस प्रकार की 10 चीजें हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन चीजों का वर्धन होता है। दूसरी चीज रजोगुण, जैसे मैं कहा था एक बार कि तमोगुण मान लो नीचे है, 0 के स्तर पर है, तो रजोगुण 10 के स्तर पर है, उससे ऊपर है, और सतोगुण 100 है, और उसके ऊपर सात्विक भगवान है, गुणातीत है। तो जब व्यक्ति के जीवन में रजोगुण बढ़ता है, तो ऐसा नहीं कि रजोगुण बढ़ेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। रजोगुण बढ़ेगा तो व्यक्ति तामसी हो जाता है। जैसे उसके अंदर बहुत कुछ पाने की इच्छा है, रजोगुण है। लोभ बढ़ा, लोभ के लिए उसने कर्म किए, सफलता मिल गई तो लोभ और बढ़ा, और सफलता नहीं मिली तो क्रोध, झल्लाहट, ये तमोगुण का लक्षण है। रजोगुण व्यक्ति को तमोगुण की तरफ ले जाता है, नीचे गिराता है। रजोगुण जैसे ही बढ़ेगा व्यक्ति तामसिक हो जाएगा, और तमोगुण जिनका बढ़ गया है उनकी गति शास्त्रों में नरक कही गई है। इसीलिए 3 द्वार नरक के भगवान ने बताए हैं, कामः, क्रोधः तथा लोभः। लोभ तो रजोगुण का है, काम भी रजोगुण का है। नहीं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। तो कामनाएं और क्रोध ये तो रजोगुण के हैं, और लोभ भी रजोगुण का है, लेकिन ये पतित करता है जीव को तमोगुण में। तामसिक और तामसी व्यक्ति अंत में नरक में ही जाता है। और सतोगुण की जब वृद्धि होती है तो जीव अपना कल्याण कर लेता है, क्योंकि सतोगुण जब बढ़ेगा तो कहां जाएगा, 100 के ऊपर, सतोगुण के ऊपर जाएगा, वही गुणातीत उसी को कहते हैं। यही भगवान से प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये गुणातीत क्या है। उसके पहले भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो 3 गुण है यही सब काम करते हैं, यही सब काम करने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। जब गुण इनसे प्रेरणा न ले, अपने आप को समझे, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, अगर उसको समझाओ और उसको पता चले कि हाँ मेरे भीतर तामसिकता अधिक है, रजोगुण बहुत अधिक है, मुझे क्रोध आता है, मुझे इससे बचना है, अगर वो इस बात को मान ले, ध्यान में रखे, तो क्रोध का प्रभाव, वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा और उससे वो बाहर आएगा। इन गुणों को जो हम देखने लगेंगे कि मुझसे जो काम करवा रहा है ये गुण है, इनको जब हम ध्यान से देखेंगे तब इनको पहचानेंगे, तब इनसे प्रभावित कम होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो इन गुणों को कार्य करने वाला समझता है और मुझे या स्वयं को इन गुणों से परे समझता है, क्योंकि आत्मा भी सच्चिदानंद है, अगर स्वयं को यह समझे कि मैं तो इन गुणों से ऊपर हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं इन गुणों से प्रभावित नहीं होऊंगा, इन गुणों को मैं पहचानता हूं, इससे मेरा लाभ नहीं होगा,
तो जीव इनके ऊपर उठने लगता है। और भगवान कह रहे हैं कि जो देही है, जो शरीर धारण करने वाला मनुष्य है, इन 3 गुणों से उत्पन्न जो देह है, ये 3 गुणों से ही शरीर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रकृति बनाती है। प्रकृति के गुण माया है, या माया के गुण ये 3 गुण है। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये 3 गुण मुझे बांधने वाले हैं, तब वो सोचने लगता है कि मैं इन गुणों से कैसे निकलूं। यही दर्शन है हमारे सनातन परंपरा का, सनातन धर्म का। देखिए वो दर्शन, इसी को दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी। जब आप देखने लगो कि आपका काम क्या है, यही चीज भगवान 13वें अध्याय में कहे थे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, वहां पे कहे थे। यही चीज 7वें अध्याय में कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। यहां पे भी यही बात कहते हैं भगवान, जन्म मृत्यु जरा दुःखैहि विमुक्तो मृतमश्नुते। जब व्यक्ति इन गुणों को जानेगा और सोचेगा कि मुझे इन गुणों से बाहर निकलना है, तब वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो दुख है, उसमें से बाहर निकलने का चिंतन करेगा। तब अर्जुन के मन में आता है, प्रभु ये तो बात अच्छी है, यदि इन गुणों से हम ऊपर उठ जाएं तो हम जन्म मृत्यु जरा दुःखैहि विमुक्तो मृतमश्नुते, तो अमृत पद को प्राप्त कर लेंगे, आपको आपके धाम में आ जाएंगे। तो फिर बताइए कि ये कैसे होता है, या जो लोग इन गुणों से ऊपर उठ चुके हैं वो लोग होते कैसे, उनके लक्षण क्या है, बाहर से देखने में वो कैसे लगते हैं? क्या उनके पास सींग होती है, पूंछ होती है, उनके 4 हाथ होते हैं, उनके 3 आंखें होती हैं, उनके बाल ऐसे खड़े रहते हैं, लाल लाल रंग के होते हैं, कैसे होते हैं वो? इसीलिए पूछते हैं, कैर लिंगै स्त्रीन गुणानेतान लिंगै ही। लिंग अर्थात होता है लक्षण, जिसे पहचाना जा सके। ये प्रभु उनके लक्षण बाहर से दिखने में कैसे होते हैं? और बाहर से दिखने में तो पता चल जाएगा, अंदर से भीतर से उनका आचरण कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है। किमाचारः, ये भी बता दीजिए। और फिर ये भी बताइए कि उनके जैसा कोई बन कैसे सकता है, अर्थात यदि कोई चाहे कि गुणातीत हो, वो कैसे बन सकता है? तो ये 3 प्रश्न भगवान करते हैं। उन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर में भगवान 22 से लेकर 27 जो 6 श्लोक कहते हैं, लक्षण की चर्चा भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते न इंगते। ये लक्षण बता रहे हैं, कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो गुणातीत सिद्ध पुरुष होता है उसके भीतर दिखने में 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है उसके भीतर, ऐसा दिखता है, परंतु वो इन गुणों को नहीं देखता। संप्रवृत्तानि कहते हैं कि अगर उसको ये गुण उसके भीतर दिखें तो इन गुणों से उससे कुछ लेना देना नहीं होता, उन गुणों को वो ध्यान ही नहीं देता। और उनके भीतर ये गुण न रहे तभी भी इन गुणों के बारे में नहीं सोचता भाई मेरे पास नहीं है। उदाहरण, भगवान शिव जी के पास जब सतोगुण होता है तो समाधि में थे, जहां तहां सुनहि राम गुणग्रामा, भगवान के गुणों का गान करते थे। तुम पुनि राम राम दिन राती लागी समाधि अखंड अपारा, तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा। भगवान शिव जी के भीतर जब सतोगुण है तो देखिए वो अपने समाधि में है। जब प्रवृत्ति मार्ग में विवाह के पश्चात या पत्नी के साथ जब थे तब क्या करते हैं? तब कथा करते हैं भगवान की, पार्वती को सारी भगवान की कथा बताते हैं। और जब तमोगुण का आवेश होता है, क्रोध, तो काम को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इन तीनों क्रियाओं को अगर देखिए तो उनका जो तमो गुण दिखा था, क्रोध, वो उनके लिए लाभकारी था कि हानिकारिक? उन्होंने काम को नष्ट कर दिया।
हनुमान जी जब तमोगुण से आवेशित हुए तब भी उन्होंने भगवान की सेवा की। उन्होंने लंका को ध्वस्त कर दिया, रावण के अभिमान को चूर कर दिया। सतोगुण के प्रभाव में तो भगवान के वो किंकर बने बैठे रहते हैं। रजोगुण के प्रभाव में यहां वहां जहां भी देखोगे सर्वत्र कर्म करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन गुणों का हम उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन समस्या तब होती है जब इन गुणों से मोह बढ़ता है, जब इन गुणों से निद्रा बढ़ती है, इन गुणों से आलस्य बढ़ता है, इन गुणों से प्रमाद बढ़ता है, इन गुणों से अज्ञानता बढ़ती है। जब हम इन गुणों को देखते नहीं, जब इन गुणों को देखेंगे सही दृष्टि में, तो हमें पता होगा कि हाँ, मैं सो रहा हूं तो मैं तमोगुण में हूं, लेकिन मुझे कितना सोना है, कब उठना है। जब हम जॉब पे जाएंगे, गृहस्थ में रह करके धन संचय करेंगे, तो मुझे पता होगा कि मेरी सीमा क्या है, धन किस लिए कमा रहा हूं, मेरी वास्तव में सामर्थ्य कितनी है, मेरे कर्तव्य क्या है, क्या धन कमाने के बाद भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं या नहीं है, उस धन को मैं क्या करूंगा। ये आपको दृष्टि देगी जब आप रजोगुण में रहोगे तो। और सतोगुण में रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सतोगुण में मुझे रह करके कैसे मेरा कल्याण हो, कैसे चिंतन करूंगा। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो सिद्ध होता है, जो गुणातीत होता है, इन गुणों के रहने पर भी उसको इनका कुछ प्रभाव नहीं होता, वो उनकी तरफ नहीं देखता, उनसे कुछ चाहता नहीं, जो कार्य करना होता है बस उतना ही करता है, उनसे उसका प्रभाव नहीं होता। और कैसे ये बन सकते हैं, कहते हैं उदासीन। वो उदासीन रहता है। उदासीन का अर्थ होता है संस्कृत में उत आसीन, जो ऊपर बैठा हो। जैसे आप पहाड़ की चोटी पर बैठे रहो और नीचे बाढ़ आई रहे, तो आपको क्या अंतर पड़ता है आपके जीवन में? आप बैठे ऊपर, आए बाढ़, आपको कुछ नहीं होना। उसी को उदासीन कहते हैं संस्कृत में। जो व्यक्ति किसी चीज से प्रभावित न हो, ठीक है ऐसी चीजें होंगी मेरे जीवन में और ये चली जाएंगी क्योंकि रहने वाली नहीं है, उदासीन। और जो संसार के गुण हैं, लोभ है, कामनाएं हैं, ये उसको प्रभावित नहीं करती, न विचार लेते, उसके अंतःकरण में इनका प्रभाव नहीं चलता, इनका तीर कमान, इनका वेग नहीं चलता। वो इनके फल को जानता है, भैया मैं जानता हूं तू लोभ है, तू मुझे दुख देने आया है, मैं संतुष्ट रहूंगा। यदि मुझे कोई चीज नहीं है मेरे पास तो मैं जो है उसी में संतुष्ट रहूंगा। और सतोगुण के रहने पर या गुणातीत जो पुरुष होता है, वो जानता है कि ये विचार आए हैं चले जाएंगे, उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे होता है ना, जैसे पहले होते थे कि हमारी कुछ इच्छा थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए या ऐसे खिलौने चाहिए। ये जो बच्चे अच्छे होते, माता पिता कहते थे बेटे हमारे पास धन नहीं, इसकी जाने दो। तो बच्चे भी जो समझदार होते थे कहते हाँ हमें जरूरत नहीं, ठीक है नहीं चाहिए। उनके मन में विचार तो आया था, परंतु वो विचार उनको प्रभावित नहीं कर सका। वो उसको देखे कि हाँ ऐसा आया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ उनको। यही जब हम गुणों को देखेंगे कि गुण आएंगे और चले जाएंगे, इनका हम पर प्रभाव करना चाहेंगे, लेकिन मैं इनको देखूंगा, इनसे मैं आकृष्ट नहीं होगा, इनको मैं, जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि डोंट एंटरटेन देम, उनको अपने हृदय में मत बैठाइए, आएंगे चले जाएंगे। और यो तिष्ठति न इंगते, वो अंदर से अपनी इच्छा को नहीं व्यक्त करता, अपनी इच्छाओं को घूमने नहीं देता, जो मन में आया कर लिया, वो उनको रोक कर रखता, भैया नहीं, तुम्हें मनमानी नहीं करना है। इसलिए अपनी स्वयं की चेष्टाओं से वो नहीं बहता, उनसे प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं कि आचरण कैसा करता है। कहते हैं सुख हो या दुख हो उसमें समान सोचता है। अगर सुख आए, आदमी बहुत खुश हो जाए, तो निश्चित रूप से दुख आने पर रोएगा। अगर सुख आए, उसको सामान्य दृष्टि से देखे, सामान्य ढंग से देखे, तो दुख आने पे भी उसका समय बीत जाएगा। क्योंकि हमारे पास तुलना करने के लिए तब नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि उत्सव मनाइए, आनंद मनाइए, परंतु उनके प्रभाव से प्रभावित न हो जाइए, क्योंकि आएंगे, सुख आया है चला जाएगा। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, न नित्यम लभते दुखम, न नित्यम लभते सुखम। न तो सदैव सुख रहने वाला है, न तो सदैव दुख रहने वाला है। दुख है तो खुश होइए क्योंकि अब सुख आएगा, और सुख है तो अभी भी खुश मत होइए। तब ये सोचिए कि आया है, इसका सदुपयोग कर लूं क्योंकि चला जाएगा, इससे मैं कुछ काम कर लूं।
जैसे किसी व्यक्ति को आप फ्री टिकट दो कि भाई आप जाकर कहीं लोगों की सेवा कराओ, कहीं घूम आओ, और उस टिकट को लेकर वो बैठा रहे, उपयोग न करे, तो ये उसकी मूर्खता है, जड़ता है। वैसे ही भगवान ने हमें शरीर दिया है, हमें सत्संग दिया है, शास्त्र दिए हैं, इनका सदुपयोग कर लें। इससे हम भगवान की कही हुई बातों को मान करके अपने जीवन का कल्याण कर लें, स्वयं का कल्याण कर लें। इस प्रकार भगवान कहते हैं, जो अपनी दृष्टि में ढेले को, मिट्टी के ढेले को और स्वर्ण को और लोहे को समान समझता है, उसके मन में जैसे पत्थर हो लोहे का या पत्थर हो, उसमें भी अगर देखोगे तो भी नाश होना है एक दिन। स्वर्ण भी नष्ट होना है कि रहने वाला है। कई लोग इसलिए दुखी हैं, किसी से बात करो तो सोने खरीद लीजिए आप, उसका दाम बढ़ता जा रहा है। भाई आप खरीदे थे, आपके अंदर तो असंतुष्टि इतनी बनी है, तो मैं खरीद लूंगा तो मेरी भी तो वही स्थिति होगी। अगर आप खरीदे थे, आपको मैं देखता कि आपका चित्त शांत है, आप प्रसन्न हो, तो मुझे भी लगता कि आपने स्वर्ण बहुत खरीद लिए थे, आप संतुष्ट हो गए तो मैं भी हो जाऊंगा। आप तो स्वयं प्रदर्शन कर रहे हो कि अगर आप भी खरीद लोगे तो आप भी मेरी तरह परेशान ही रहोगे, दिन रात उसी में लगे रहोगे। तो इससे अच्छा मैं उसके बिना ही रह लूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जो सोना है उसको मैं मिट्टी में ले जाकर डाल दूंगा, ऐसी बात नहीं है। सोने के महत्व को सोने जैसे ही समझूंगा व्यवहार में, परंतु उससे मेरे चित्त में चंचलता नहीं आएगी, क्योंकि भाव ये होगा कि वो तो नष्ट ही होना है, वो मुझे सुख नहीं दे सकता। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, जो प्रिय और अप्रिय हैं उनमें भी समान भाव रखना चाहिए। मान हो जाए या अपमान हो जाए, देखिए मान अपमान व्यक्ति का शरीर से संबंधित क्रियाओं में होता है। जैसे हम किसी को भोजन के लिए बुलाएं और एक व्यक्ति को अच्छा परोस दें और एक व्यक्ति को अच्छा न दें, एक का हमने अपमान कर दिया। शरीर से संबंधित क्रियाओं में मान अपमान होता है, और निंदा और स्तुति व्यक्ति के नाम से, यश से संबंध में होता है कि किसी की निंदा करें, किसी की स्तुति करें। भगवान कहते हैं इन चीजों में समान भाव रखना, क्योंकि आएंगी और चली जाएंगी। सदैव आपकी न तो निंदा होगी और न तो सदैव आपका नाम होगा, कोई प्रशंसा ही करने वाला है। और न तो सबसे आप प्रशंसा ले सकते हो, न तो सब लोग आपकी निंदा कर सकते हैं। जो चोर होंगे उनके भी प्रशंसक होते हैं कुछ जो दुष्ट लोग हैं उनके भी कई प्रशंसक हैं, ऐसा नहीं कि सब उनके निंदक हैं। तो संसार में सब तरह के लोग हैं, आप इनसे ऊपर उठिए, ऐसा भगवान कहते हैं जो आपके मित्र हों और जो आपके शत्रु हों उनमें भी। देखिए जो सज्जन होते हैं उनके तो कोई शत्रु नहीं होते, लेकिन कुछ लोग उनको शत्रु मान लेते हैं अपना। सज्जनों का कौन शत्रु होगा, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं। कई साधु महात्मा होते हैं, वो सबके लिए समान भाव रखते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग होते हैं उनको देखकर ही मतलब एकदम जल जाते हैं। उनका वस्त्र देखे, उनकी कोई भी क्रिया देखे, वो तुरंत झल्ला जाते हैं। और वही समाज में कुछ लोग होते हैं जो उनका नाम सुनते ही हर्षित हो जाते हैं। तो उन साधु महात्मा के सिद्ध पुरुष ने अपने लिए कोई नहीं मित्र और शत्रु बनाए, लोगों ने उनको ऐसा मान रखा है, लेकिन उनका भाव सदैव सबके लिए, सबके कल्याण का उनका भाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये संतों का, हमारी उदारता देखिए, कोई भी हो संसार में सबका कल्याण हो। हमें नहीं कहते कि केवल इन लोगों का हो, इनका न हो, सबका कल्याण हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोग हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग अपने जीवन में अच्छी चीजों का दर्शन करें, उनके जीवन में अच्छी चीजें मिलें। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, ये संतों का दर्शन है, ये उनकी इच्छा है, क्योंकि उनके लिए कोई संत, कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके मन में इस तरह के विचार होते हैं वही गुण से ऊपर होता है, गुणातीत होता है, वही मेरा स्वयं का होता है। क्योंकि मैं गुणातीत हूं, मैं निर्गुण, निर्गुण का अर्थ भी होता है जो गुण जिसमें नहीं है, जिनमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, जो गुणातीत है, कहते हैं तब वो मेरा होता है, तब वो मुझे पा जाता है।
आरंभ कहां से होगा ऐसा बनना? कहते हैं उदासीन। आरंभ करें हम यहां से, उदासीन बनने लगे, अपने आप को थोड़ा ऊपर बैठा कर देखें, हर चीजों में न पड़ जाएं, हर चीजों में अपने हाथ न डाल दें, कुछ चीजों को उदासीन होकर के देखें। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं मेरे जीवन में। इसलिए पहला जो शब्द भगवान कहते हैं उदासीन वत आसीन, उदासीन की तरह बैठ जाओ पहले, हर चीजों में प्रतिक्रिया मत दो। तब आप प्रतिक्रिया देने लगोगे तो रजोगुण, और फिर आपको खा जाएगा कौन? तमोगुण। इनकी रचना कैसी भगवान ने की है, जैसे ही रजोगुण बढ़ा समझ लो कि आपको तमोगुण ने खाया। एक गुण के बढ़ने पे आप नीचे जाते हो और एक गुण के बढ़ने पर, सतोगुण के बढ़ने पर ऊपर जाते हो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखना, मान अपमान में समान भाव रखना, मित्र और शत्रु में समान भाव रखना, और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अपने भोग के लिए रात दिन मत परेशान रहो। सर्वारंभ परित्यागी, कि मैं भोग के लिए ये भी कर लूं, 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 ये क्रियाओं को करो, परंतु किस लिए? अपने कर्तव्य के लिए। तब उसके अच्छे परिणाम में आपको अहंकार नहीं होगा और लोभ नहीं बढ़ेगा, और उसके बुरे परिणाम में आपको दुख नहीं होगा, क्रोध नहीं बढ़ेगा। तब आप रजोगुण और तमोगुण दोनों से ऊपर उठ जाओगे। इस प्रकार करके आगे भगवान कहते हैं, ऐसा लगता है कि अर्जुन उनसे पूछेंगे, प्रभु ये चीज तो कठिन लग रही है, तो शुरुआत कैसे करूं मैं, आरंभ कैसे करूं, वहां तक कैसे पहुंचूंगा? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वहां तक पहुंचना लगता तो है कठिन, लेकिन मेरा भक्त बड़ी सरलता से वहां तक पहुंच जाता है। जैसे छोटे बच्चे बड़े होने पर अपने उन खिलौने को नहीं चाहते जिनके लिए वो बचपन में रोया करते थे, दुखी रहते थे, नाराज हो जाते थे, खाना तक छोड़ देते थे। बड़े होने पर उन्हें वही चीज बताओ तो हंसते हैं, कहते हैं सही में मैं ऐसा था? हाँ ऐसे थे तुम। क्योंकि तब तुम्हें ज्ञान नहीं था। वैसे ही हम संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी दृष्टि को चर्म चक्षु वाली दृष्टि रखी है। केवल संसार में जो चीजें जैसी हैं वैसी हमें दिख नहीं रही हैं, इसलिए संसार में हम सब चीजों में अच्छा ही देखते नहीं, अपना भला मान करके करते हैं। जो चीजें हमसे संबंधित ना उसको बुरा मानने लगते हैं। इसीलिए आदमी को किसी को कितनी भी पीड़ा पहुंचे मेरा लाभ हो जाए, ये भावना रहती है, क्योंकि वो उसी को अपना मानता है, उसी में अपना सुख मानता है। भगवान कहते हैं जब मुझे अपना सुख मानने लगेगा, मुझसे जब संबंध जोड़ लेगा। ये देखिए संसार में भी ऐसे होता नहीं कि आदमी को जब कोई मित्र मिल जाते हैं तो माता पिता उसको अच्छे नहीं लगने लगते युवावस्था में। ये तथ्य है। हमारे संतों ने भजन में लिखा है कि कहते हैं कि जब बाहर संसार में मित्र मिले युवावस्था में तो समझ जाओ तब माता पिता वो उसको भूल गए, उसको बुरे लगने लगते हैं। उनकी हर बात लगती है क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई और मिला है। वैसे ही संसार में जब व्यक्ति को कोई और मिलने लगता है, कोई और मिलने लगता है, तो पुराने लोगों को छोड़ने लगता है। यही प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति भगवान को अपना मानने लगता है तो संसार की जो अविनाशी चीजें हैं, जो दुखमय चीजें हैं, फिर उनसे उसका वैराग हो जाता है, उससे उसका मन उचट जाता है, फिर चीजों को सही देखता है, उपरति हो जाती है, फिर उसको अपना काम समझ के, कर्तव्य समझ के करता है, लेकिन उसका ध्यान भगवान में रहता है। इसलिए भगवान यहां शब्द बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, माम च यो व्यभिचारेण, माम च यो माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यो अव्यभिचारेण अव्यभिचार केवल मुझे मानता है। व्यभिचार मतलब जैसे एक जन से संबंध रखो और छल करके किसी और के साथ संबंध रखो, लेकिन अव्यभिचार अर्थात केवल एक निष्ठ, कहते हैं केवल मुझ पर जब आश्रित होता है कोई। ये बात सर्वत्र आती है। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? कई बार ऐसे लगता है क्या बड़े स्वार्थी हैं क्या, या बहुत भगवान अहंकारी हैं क्या? कहते हैं केवल मुझे केवल मुझे केवल मुझे। भक्ति योगेन सेवते, वो अहंकारी नहीं है, वो हमारे अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं। हमने संसार को अपना मान रखा है। जैसे हमारे घर में हमारा छोटा बेटा हो, उसको आप जो भी चीजें लाकर दे दो वो स्वयं खाता रहे। आप उसको कहो कि और किसी को दे दो, न दे, वो ये ना माने कि आपने दिया है, वो ये सोचे कि मेरा है, ये मेरा है। आप उसको खिलौने लाकर दे दो, वो बोले कि ये मेरा है, वो किसी और को न दे, और न तो आपको कभी वो आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे कि मेरे माता पिता ने लाकर दिया। आपको पीड़ा होगी मन में, क्योंकि उस बालक के भीतर अहंकार है। उस पदार्थों से उसने अपने आप को जोड़ रखा है, वही अहंकार है। जो संसार की चीजों से हमने अपने आप अपने संबंध बना रखे हैं, अहंकार वही है। व्यक्ति को अहंकार किससे होता है? जिसी का इस शरीर बहुत सुंदर हो, स्वस्थ हो, अहंकार होता है। ये शरीर हमारा है, कुछ दिनों के लिए लगता है हमारा है, हमारा होता तो हमारे साथ रहता। तो सोचिए, शरीर की स्वस्थता या सौंदर्य ही व्यक्ति को अहंकारी बना देती है। धन किसी के पास बहुत आ जाए, क्या रहने वाला है? क्या रहता तो आप जाते समय ले जाते, लेकिन आप छोड़कर जाते हो। छोड़कर भी नहीं जाते, छुड़ाया जाता है, आपका नहीं है। लेकिन आपने उसको अपना मान लिया, उसके साथ अहंकार स्थापित कर लिया। उसी धन से अहंकार होता है, हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं। उसी प्रकार संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये जीव यदि उनको सही दृष्टि न देखे तो अहंकार ही उसके भीतर आता है। भगवान कहते हैं कि सब चीजों में मुझे देखो। जैसे चॉकलेट लाकर जब पिता माता देते हैं, और अगर जो संतान कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप भी ले लीजिए, आपने ही मुझे दिया है, केवल ये भाव ही माता पिता को संतुष्ट करता है। वो लेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं तुम खा लो, तुम्हारे लिए। परंतु यही बालक वो खा तो ले, परंतु माता पिता के मांगने पर भी न दे और कहे कि मेरा है, तो माता पिता के मन में लगता है कि मेरा पुत्र ये कृतज्ञ है, ही इज अनग्रेटफुल, जो कि अच्छी चीज नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे साथ अव्यभिचारी भक्ति करो, तुम्हारे भीतर कृतज्ञता हो, तुम संसार को अपना न मानो, क्योंकि ये नष्ट होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, दुख हो या सुख हो, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरी इस प्रकार अव्यभिचारी जो भक्ति करता है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि संसार की चीजों से उसकी कोई कामना नहीं रह जाती। संसार की चीजों के सफलता असफलता में वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि भगवान को मानता है। उदाहरण के लिए मानिए, जैसे हम जा रहे हो किसी के साथ, उनके पास बहुत धन हो और रास्ते में आपके पास आपके बटुए में, पॉकेट में मान लो $100 का बिल है और वो खो गया, और आप किसी बिलेनियर के साथ हैं, वो आपका मित्र हैं या आपके वो संबंधी हैं या आपके वो पिता हैं, तो $100 के लिए आपके मन में क्या क्षोभ होगा? आप कुछ नहीं होगा, आप शायद उसके बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है उसकी क्या आवश्यकता है, ये तो हैं, ये तो मेरे अपने हैं। वैसे ही
भगवान हमारे अपने हैं। वे इस मृत्यु लोक से निकाल करके हमें अमृत तत्व तक ले जाएंगे, अपने धाम ले जाएंगे। वे अपनी शरण में ले जाएंगे। जब जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे हैं, भगवान इसमें से निकाल करके हमें अपने धाम में ले जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है और व्यभिचारी रूप से मेरी भक्ति करता है, भक्ति योग का आश्रय लेता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म का अधिकारी हो जाता है। मतलब सोचिए, अधिकारी होना मतलब वो उसको अधिकार हो जाता है, उसका राइट्स हो जाता है, उसको कोई उससे छुड़ा नहीं सकता। और कहते हैं कि मैं जो हूं, अगर मेरी शरण आओगे, भक्ति योग का आश्रय लोगे, तो मैं सब कुछ आश्रय मैं हूं, सनातन धर्म का मैं आश्रय हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, इस ब्रह्म का मैं आश्रय हूं, अमृत का मैं आश्रय हूं। अर्थात जो भी चीज तुम चाहते हो, हम संसार में यही तो चाहते नहीं कि हमारा कभी भी नाश न हो, मेरी कभी मृत्यु न हो, मेरी कभी हानि न हो, मैं धर्म के मार्ग पर चलूं, मैं सुख को पाऊं। और जीव क्यों चाहता है कुछ करना? इसीलिए करता है। इसलिए भगवान कहते हैं सुख का आश्रय मैं हूं। कैसा सुख? आत्यंतिक सुख, जिस सुख को तुम चाह रहे हो, ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। मुझको पा करके तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अमृत चाहते हो आप, मरना नहीं चाहते हो, मेरे धाम आइए और सब चीजें मैं दे दूंगा, आप अधिकारी बन जाओगे। केवल आपको करना क्या है? संसार में जो चीजों को ढूंढ रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, मेरी आश्रित होकर के करो। संसार को अपना न मान करके मुझे अपना मान करके करो। संसार की चीजें नश्वर हैं, ये चली जाएंगी कितना भी हम प्रयास कर लें। इसलिए धर्म का आश्रय लेकर के अपने कर्तव्य को करो। तो एक चौपाई से विराम लेंगे हम। गुणों से अतीत होने के लिए जीव को धर्म का आश्रय लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपको सुख भी चाहिए तो धर्म से मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हम धर्म को छोड़कर सुख चाहते हैं संसार में। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग में लोगों का लक्षण यही होगा कि सुख तो चाहिए लेकिन उन्हें धर्म ही नहीं पता होगा। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, कि मूर्खों का कलयुग में ऐसी स्थिति होगी कि सुख तो सब चाहेंगे लेकिन उन्हें धर्म के मार्ग से, कहते हैं ना कि उसे परहेज होगा, एलर्जी होगी, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीव का कल्याण होता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सूत्र यही है कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। धर्म के मार्ग पर चलने पर विरति होती है, विशेष प्रेम होता है। हमें संसार में, वास्तव में संसार से प्रेम है, लेकिन विशेष प्रेम अर्थात संसार से मुख मोड़कर भगवान से प्रेम हो, और उसी से तब योग होता है, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं। अन्यथा संसार में हम भटकते तो रहेंगे सुख पाने के लिए, परंतु सुख का स्रोत क्या है, सुख कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, इसका ज्ञान न होने के कारण
केवल और केवल भटकना होगा। इस प्रकार 14वें अध्याय में भगवान ने इन तीनों गुणों के प्रभाव को, इन तीनों गुणों के फल को बताया है कि सतोगुण में रहने वाला जीव की गति ऊर्ध्व होती है, ऊंचा ही जाता है। वो या तो देवलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक तक जाएगा, या उसकी गति अगर और अच्छी है, सतोगुण से भी ऊपर उठ चुका है, तो भगवान के धाम, वैकुंठ धाम जाएगा। व्यक्ति तामसी है तभी भी वो जाएगा, लेकिन उसकी गति नीचे की तरफ होगी और नीचे नरक ही नरक हैं, अन्य योनियां हैं। और जो व्यक्ति राजसी होगा वो बार बार इसी मृत्यु लोक में, अलग अलग योनियों में, कभी मनुष्य में, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जलाशय में रहने वाले योनियों में जन्म लेकर के अपने जीवन को उसी में रमादा रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 14वें अध्याय का विराम हुआ। आप सभी को राम राम।